बैठ जाएं और रात भर हमारी इस पार्टी का संगीत प्रोग्राम देखें। प्रिय दर्शक बंधु, अभी आप लोगों के समक्ष इस चुलबुली जान थिएट्रिकल संगीत पार्टी का रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था। अब यह कार्यक्रम इसी जगह समाप्त होता है और हम आप लोगों को ले चलते हैं खेल की ओर। तो प्रिय साथियों, अभी आप लोगों के समक्ष इस रंग भरे मंच पर जो दृश्य नजर आएगा ये होगा राजशंकरगढ़। राजशंकरगढ़ के महाराज शंभू सिंह अपने दरबार में समस्त कर्मचारियों सहित दरबार में बैठे नजर आएंगे। और प्रिय साथियों, महाराज शंभू सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले महामंत्री ज्वाला सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और प्रिय साथियों, महाराज शंभू सिंह के बाएं हाथ की तरफ उनके सेना के अफसर शेरनायक जीवन सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और प्रिय साथियों, इस शंकरगढ़ राज के ताज और तख्त की सलामती के लिए दरबार में उपस्थित कंचनियां मुबारकबाद पेश करती हैं। तो साथियों, इसी जगह से इस कहानी की शुरुआत होती है। शिव जी की शक्ति लाकट की पहचान उर्फ डाकू शक्ति क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बल।
बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब में गाए बलिहार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरदार। चमक रहे सेना सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सेना सरदार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब में गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब में गाए बलिहार। सब में गाए बलिहार। महाराज की महाराज की महाराज की महामंत्री ज्वाला सिंह, जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंजनियों को दो दो सरफियां और वस्त्रालय से एक एक साड़ी देकर इन्हें दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली, जैसे कि हमारे दानवीर सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो असरफी और एक एक साड़ी देकर इन्हें सम्मान पूर्वक रुखसत कर दिया। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने रनवास के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए हमारे साथ।
महामंत्री ज्वाला सिंह, आज हरे रात दरबार हम तुमसे अपने शंकरगढ़ राज व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए मेरे दानवीर सम्राट, आखिर आप अपने राज शंकरगढ़ के बारे में राजमंत्री ज्वाला सिंह से क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए। सुनिए मंत्री जी, अरे मंत्री ज्वाला सिंह कहो और समाचार क्या याद? कि मंत्री ज्वाला सिंह कहो और समाचार क्या याद? और प्रजा में किसी तरह की और उठती है आवाज़। महामंत्री ज्वाला सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? सब ठीक है ऐ मेरे समाचार सब ठीक है ऐ मेरे महाराज, और प्रजा आपकी हो रही भारी शंकरगढ़ राज्य में प्रजा आपके नाम का जय घोष कर रही है, और रियासत में जहां भी जाता हूं सिर्फ आप ही के नाम के चर्चे होते हैं। और आप मुझ पर विश्वास रखिए, जब तक आपका ये राजमंत्री ज्वाला सिंह मौजूद है तब तक किसी भी प्रजा को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा राजा, कष्ट नहीं। शाबाश महामंत्री ज्वाला सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का शुभ समाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री ज्वाला सिंह, कहने वालों ने कहा भी है कि बजे ताली गलकर से, बजे ताली गलकर से, जो नियम यही सदा से है, जबकि है प्रजा राजा से तो राजा भी प्रजा से है। ज्वाला सिंह, जिस देश की प्रजा खुशहाल है तो वहां का सम्राट सदैव खुशहाल रहेगा। अगर वहां की रियायत दुखी है तो वहां का सम्राट भी सदा दुखी रहेगा। इसलिए हम अपनी प्रजा को हमेशा खुश नजर देखना चाहते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक तुम हमारी प्रजा को वफादारी के साथ देखभाल करते रहोगे तब तक हमारी प्रजा को कोई कष्ट और तकलीफ नहीं हो सकती। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेनानायक जीवन सिंह, आज हरे रात दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, आप जो भी चीज पूछना चाहते हैं शौक से पूछ सकते हैं। सुनिए वीरवर, सेनापति मेरी सेना के शेरे बबल, सेनापति मेरी सेना की, सेनापति मेरी सेना के शेरे
कि सीमा सरहद तक समाचार है कि सेना में कोई है और गड़बड़ी तो कहो कि जानने को मेरा दिल ये बेकार है। सेनापति जीवन सिंह, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और जवानों के क्या अहवाल हैं? मेरे दानवीर सम्राट, सेना का समाचार सब ठीक है। आला अफसर, हर आला अफसर अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। और रही बात बॉर्डर की, मुल्क में क्या हो रहा है बड़े दरबार में हम पेश कर रहे हैं। और महाराज सेना मेरी बॉर्डर पर महाराज सेना मेरी बॉर्डर पर तैनात। और दुश्मन से मैंने किया है भारी संग्राम। और दुश्मन से मैंने किया है भारी संग्राम। मुल्क और सीमा तरह सुरक्षित सभी मुल्क और सीमा। मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी सेना चौकसी में खुशी कर रही। तब तलक उस प्रभु की और नजर पर नजर कोई टकराए पैदा न संसार में। जब तलक उस प्रभु की और नजर पर नजर कोई टकराए पैदा न संसार में। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक सेनापति जीवन सिंह सीमा सरहद पर है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश हमारे वीरवर सेना नायक जीवन सिंह। सेनापति जीवन सिंह, मुझे तुम्हारी वफादारी और बहादुरी पर नाज है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर हमारे शंकरगढ़ के बॉर्डर पर तैनात रहोगे, तब तक हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार नहीं कर सकता। और राजन भरे दरबार में आपको एक खुशी का संदेश देना चाहता हूं। देखकर शाही हुकूमत शेरे दिल दहलाया है और आपके नाम का शाही तिरंगा बॉर्डर पर लहराया है। शाबाश वीरवर, तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए ना तो हमारे सेनानियों को कोई कष्ट हो सकता है और ना ही तो हमारा कोई दुश्मन सीमा को पार ही कर सकता है। आस्थान ग्रहण करो। महामंत्री जी और सेनापति जी और दरबार के समस्त कर्मचारियों, आज तुम लोगों से हम कुछ बतलाना चाहते हैं। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, ईश्वर ने मुझे 2 संतान दिया है, 2 बेटियां दिया है, जिसका नाम, बड़ी बेटी का नाम ज्योति है तथा दूसरी बेटी का नाम उमा है। दोनों बेटियां सयानी है। आज उन्हीं बच्चों का जन्मदिन है। आज उन्हीं बच्चों का जन्म दिवस है, इसलिए इस दरबार में मैंने अपने दिल में एक सवाल सोच रखा है कि जो हमारे सवाल का जवाब देगा,
हमारे सवाल का जो जवाब देगा भरे दरबार में हमारी बड़ी बेटी ज्योति उसे लाकेट पहनाकर सम्मानित करेगी। इसलिए महामंत्री जी सबसे पहले तुम बतलाओ, बताओ कि बेटी का दूसरा रूप क्या होता है। क्या कहा मेरे दानवीर सम्राट? बेटी का दूसरा स्वरूप क्या होता है? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी समझ से बेटी का दूसरा स्वरूप दुल्हन का होता है, क्योंकि जब बेटी छोटी रहती है तो वो बेटी के समान रहती है। जब वही बेटी बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो वही बेटी एक दुल्हन हो जाती है। इसलिए राजन, मेरी समझ से बेटी का दूसरा स्वरूप दुल्हन का होता है। दुल्हन का होता है। नहीं महामंत्री जी, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं रहा। ये तुम्हारा जवाब गलत है। बेटी का दूसरा रूप दुल्हन का नहीं होता। स्थान ग्रहण करो। सेनापति, तुम बताओ कि बेटी का दूसरा रूप क्या होता है। राजन, मेरी समझ में जो है हम आपके सामने अवश्य बताएंगे। हमारी समझ में बेटी का दूसरा रूप, चाहे बेटी छोटी हो या बड़ी हो, उसका दूसरा रूप काली का होता है। और वही बेटी जब बड़ी हो जाती है, सयानी हो जाती है, जब उसकी शादी करते हैं तब वो दुल्हन का रूप होता है। शाबाश बीरबल, शाबाश, कि तुम्हारा हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। सही तुमने उत्तर दिया। बेटी का दूसरा रूप देवी का होता है। अरे दुल्हन तो बाद में बनती है, जब वो सयानी होती है, उसकी शादी होती है, तब वो दुल्हन बनती है। बेटी का दूसरा रूप देवी का, बेटी दूसरा रूप देवी का होता है। काली का या चंडी का या दुर्गा का रूप धारण करती है। इसलिए तुम्हारा बिल्कुल जवाब सही है। बेटी का दूसरा रूप काली का ही होता है। सेनापति, आज तुमने हमारे प्रश्न को नहीं बल्कि हमारे दिल को जीता है। इसलिए हमारे प्रतिज्ञा, हमारे प्रण के हिसाब से मैं तुम्हें दरबार में इसी वक्त सम्मानित करता हूं। बार बार जाओ, महल से हमारी दोनों बेटियों को बुलाकर ले आओ। जो आज्ञा राजन। बेटी, मैंने तुम्हें महल से रात दरबार में बुलाया है। बेटी ज्योति, आज तुम्हारा जन्म दिवस है। इस तुम्हारे जन्म दिवस पर हमारा एक सवाल था, जो कि हमारे सवाल का जवाब सेनापति ने दिया है। इसलिए बेटी, आज भले रात दरबार में इन्हें जो हमारे दरबार मैंने जो शाही मुहर लाकेट में लगाया था, इनके गले में पहनाकर इन्हें दरबार में सम्मानित करो। द्वारपाल, जाओ महल से लाकेट को लेकर आओ।
राजागण की मान मर्यादा है। लो इस लॉकेट को सेनापति के गले में पहना दो और दरबार में इन्हें सम्मानित करो। सेनापति अब चाहो हमारा हुक्म है, चाहो हमारा हुक्म है। सिपाहियों को कुछ साथ में ले लो और इस वक्त सबसे पहले अपने बंगले पर जाओ, अपने परिवार से मिलकर, अपनी बहन से मिलकर सीधे वहीं से सीमा सरहद की तरफ चले जाना। जाओ, सेना का हाल है। महामंत्री जी जाओ, जाओ तुम भी कुछ जवानों को साथ में ले लो और जाकर हमारी प्रजा की तरफ देखो। प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट। रामबली चल, इसी वक्त हम लोग रियासत की तरफ चलते। आओ मेरे साथ। बेटी ज्योति और बेटी उमा, तुम लोग समय से कॉलेज जाना और कॉलेज में पढ़ाई खूब मेहनत से करना ताकि कॉलेज में हर बच्चों से पढ़ने में आगे रहो। तुम्हारा नाम रोशन होगा, साथ साथ हमारे मुल्क का भी नाम रोशन होगा। बेटी अब चलो हम महल चलते हैं और ये उत्सव हम महल में मनाएंगे। दरबार अब आज का रात दरबार इसी जगह समाप्त होता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।